अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? सब खैरियत है? अच्छा, मैं है ना निकल रहा हूँ यहाँ से, शिबुया से आज फ्यूजी, एमटी फ्यूजी, माउंट फ्यूजी को विज़िट के लिए। तो ये स्टेशन से मैंने सोचा कि भाई कुछ खाने पीने के लिए ले लूँ। तो यहाँ से मशीन से है ना पानी की बोतल ली, जूस की एक बोतल ली। तो ये लेके फिर ट्रेन का वेट करता हूँ, क्योंकि यहाँ से ट्रेन मुझे पहले शिबुया से मैं जाऊँगा वहाँ पे शिनागावा से फिर मैं आगे निकलूँगा फ्यूजी के लिए। वहाँ से दूसरी ट्रेन मिलेगी, शिनागावा से टिकट लेके फ्यूजी के लिए निकलूँगा और फिर फ्यूजी से आगे फ्यूजी मोनिया, जहाँ पर वो मेन टाउन होगा, जहाँ से वो एमटी फ्यूजी के लिए, माउंट फ्यूजी के लिए जाऊंगा विज़िट के लिए। तो यहाँ से ये पानी वानी लेते हैं। तो यहाँ का भी प्रोसीजर बड़ा आसान है यहाँ से, कि टोकन और रुपीज़ आप डाल दें और ये नंबर लिखे हुए हैं 220, 280, 60, 150, जो भी नंबर वो प्रेस करें। और बल्कि ये अमाउंट है इनकी, ये अमाउंट ही लिखी हुई होती है, 250 की ये चीज़ है, 250 की ये चीज़ है। तो ये आप वहाँ पे इतने के सिक्के डालने के बाद फिर प्रेस करते हैं बटन, तो नीचे आपके यहाँ पर बोतल है, पानी है, जूस है, नीचे आ जाता है। जो ये ट्रेन आ गई है जी, ट्रेन में मैं बैठ रहा हूँ। तो आपको भी दिखाते हैं, देखें यहाँ पे आपको कितने लोग हैं ना बगैर मास्क के नज़र आ रहे हैं। कोई 90-95% जैपनीज़ मास्क यूज़ करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मास्क यूज़ नहीं करते। तो ये ट्रेन से सफ़र जारी है आगे का। तो बहुत अच्छा व्यूज़ भी आए हैं, पहाड़ी सिलसिला भी है, साथ में सी भी कहीं पे आ रहा था, वो भी मैंने देखा। काफ़ी जगहों पे क्लिप बना सका हूँ, काफ़ी नहीं बना सका, मगर यह है कि सफ़र बहुत अच्छा और इन्जॉयफुल है। 2 घंटे का तकरीबन ये सफ़र है। तो यहाँ पे एक स्टेशन पे मैं उतरा हूँ, यहाँ से अब नेक्स्ट ट्रेन पकड़ूँगा। तो यहाँ से फिर नेक्स्ट ट्रेन लेकर फिर मैं जाऊँगा आगे फ्यूजी मोनिया के लिए। फ्यूजी मोनिया ये जी एक है ना, वो वाल्कोनो है, एक्टिव वाल्कोनो, जिसमें से यानी कि वो अंदर से कुछ चीज़ ऐसी वाइट किस्म की निकलती रहती है। ऊंचाई भी है, बादल वगैरह भी उसको टच होते हैं। तो मगर वो एक एक्टिव वाल्कोनो है। ये स्टेशन की देखें जी, सफाई सुथराई स्टेशन की देखें, और किस कदर खूबसूरत साफ़ सुथरे स्टेशन हैं इनके। दिल जिस जगह पे भी जाए ना, आपको टाइम पास करने में, सफाई के लिहाज से टाइम पास करने में मुश्किल नहीं होती, यानी कि दिक्कत नहीं होती। आपको टाइम ऐसे गुज़र जाता है कि पता ही नहीं चलता वहाँ की चीज़ों को, रानाइयों को और इन चीज़ों को देखने से, सफाई सुथराई मैनेजमेंट सिस्टम को। तो दिल आपका अच्छा टाइम पास हो जाता है। तो यहाँ से जी दूसरी ट्रेन पकड़ के ना फिर आगे की तरफ निकलता हूँ। तो जैपनीज़ को मैंने बड़ा ही डिसिप्लिन पाया, और बहुत ही यानी कि कमाल का इनका सिस्टम है, जो कि दुनिया में ही पॉपुलर है, कि बड़े अदब के साथ इनका मिलना और ख़ामोश रहना और ख़ामोश तबीयत, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा ही ये खामोशी होती है। चलें जी, आप भी देखें इन व्यूज़ को थोड़ा सा। और ये ट्रेन भी आ गई है, अब इस ट्रेन से करते हैं आगे का सफ़र और फिर निकलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ से बहुत ही अच्छा लग रहा है व्यू। और एक चीज़ और देखने को आई है कि यहाँ ओल्ड एज, ये देखें सफाई देखें किस कदर है। चेयर्स हैं ये, यहाँ पर वेटिंग चेयर्स हैं, इनकी सफाई सुथराई का देखें कि यहाँ से अंदाज़ा होता है कि इनके रहन सहन किस कदर साफ़ सुथरा होगा। जो पब्लिक प्लेसेस को इतना अच्छा और साफ़ सुथरा रखते हैं, उनका रहन सहन किस तरह अच्छा और ख़ूबसूरत होगा। तो इस वाले इस यहाँ से मज़ीद आप इसको देखें थोड़े से व्यूज़। तो ये ट्रेन आई है जी, इस ट्रेन में चलते हैं आगे के लिए, फ्यूजी के लिए। तो इस ट्रेन में मैं बैठ गया हूँ, और ट्रेनों का निज़ाम यहाँ बहुत, यानी कि जापान जैसा शायद ट्रेन का सिस्टम कहीं ना हो पूरी दुनिया में।
जो टाइम के हिसाब से मैंने मेंटेन करके चल रहे हैं। हाँ, चंद सेकंड या 1 मिनट तक यहाँ भी थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो जाता है, मगर यह है कि वो इतना यानी कि लेट या वो नहीं होता, प्रॉब्लम वगैरह नहीं आते इसमें ट्रेन्स में। तो ये भी एक भाई साहब खड़े हुए हैं, ये भी लगता है टूरिस्ट है, कैमरा इनके हाथ में है, मैंने देखा है इनको थोड़ा सा। तो ये भी शायद वही जो फ्यूजी मोनिया के एमटी फ्यूजी के विज़िट के लिए ही जा रहे हैं, जो मुझे अंदाज़ा लगता है, क्योंकि ये बैकपैक भी लाड़ा हुआ है, बैग भी लिया हुआ है। तो यहाँ फ्यूजी में है ना, मेरा होगा स्टे जहन में 1 नाइट का होगा। तो यहाँ जाते हैं, देखते हैं क्या माहौल है। वैसे इस तरफ जब मैं आया हूँ टोक्यो से निकल कर, तो ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पर वो हो छोटा सा कोई बड़ा शहर नहीं है, यानी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है यहाँ पे, थोड़ा टाउन टाइप या सिटीज़ का व्यू आता है। बहुत बड़ी बिल्डिंग टोक्यो की तरह की इस एरिया में नहीं है। तो बहुत अच्छा सफ़र गुज़र रहा है। यहाँ से आगे मुझे लगता है कि माउंट फ्यूजी के कुछ व्यूज़ भी नज़र आएंगे, क्योंकि लोग थोड़ा एक्टिव हो रहे हैं देखने वाले। ट्रेन के अंदर मैंने इधर उधर देखा तो काफ़ी लोग एक्टिव हुए हैं। शायद इसका मतलब ये है कि एमटी फ्यूजी माउंट फ्यूजी यहाँ से कहीं करीब है और ये फ्यूजी सिटी आने वाला है, लगता यही है, क्योंकि वहाँ सिटी से भी इसका व्यू देखा जा सकता है। और जहाँ मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा आगे हाँ वो देखें, वो सामने आ गया, हाँ देखें, ये बिल्कुल सामने जो धुआं सा उठ रहा है ना, ये है वो माउंट फ्यूजी। तो ये फ्यूजी सिटी है, और उससे आगे फिर आगे वो है फ्यूजी मोनिया, वो और ज़्यादा करीब हो जाता है। तो अभी मैं फ्यूजी पहुंचने वाला हूं, मगर यहाँ से मैं अगर उतरूँगा तो यहाँ से नेक्स्ट ट्रेन लेकर फिर आगे फ्यूजी मोनिया जाऊँगा, दूसरी एक ट्रेन लेकर। तो बहुत अच्छा व्यू है फ्यूजी माउंटेन का। तो इसमें यानी ये एक चीज़ बताता चलूँ कि जापान थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, यानी एक्सपेंसिव है खाने पीने के हिसाब से, और रिहाइश तो काफ़ी महंगी है। बाकी जगहों पे जो हॉस्टल यूज़ करते हैं उसमें 10 से 15 डॉलर, यूँ समझें कि 10-15 डॉलर के अंदर, या 30-40 दिरहम 50 दिरहम से कम में वो हो जाता है। मगर यहाँ पर जो है ना, कम से कम आपको 150 दिरहम का यानी कि हॉस्टल का रूम पड़ जाता है। देखें कितना प्यारा व्यू था। ये जी आप तीसरा स्टेशन, यहाँ से आप ट्रेन पकड़ के फिर मैं आगे की तरफ जाऊँगा। और इस दौरान हमारी ट्रेन में थोड़ी सी गपशप हो गई है। ये जो हमारे चाइनीज़ भाई, ये चाइना से हैं जी, ये हैं चाइना से, इनके साथ मेरी गपशप हुई। यंग नौजवान है, तो ये ख़ुद से मेरे क्लोज़ हुआ है कि भाई मैं भी आपके साथ ही रहूँगा टूर के दौरान। तो मैंने कहा ठीक है, फ्यूजी के टूर के लिए फिर आप यानी माउंट फ्यूजी के व्यूज़ के लिए। तो ये अपनी किसी चाइना से आया हुआ है, किसी अपनी रिसर्च के हवाले से, स्टूडेंट है ये। तो ये अपने किसी रिसर्च के हवाले से यहाँ आया हुआ है। तो इसका 2 दिन का यहाँ का स्टे है। कह रहे कि भी मैंने 2 दिन रुकना है। मैंने इसको बताया कि भी मैं तो यहाँ 1 दिन रुकूँगा, फिर वापस टोक्यो चला जाऊँगा, ओसाका जाऊँगा या टोक्यो जाऊँगा। तो क्योंकि ओसाका भी मेरे प्लान में है। यहाँ से जी 3rd ट्रेन लेकर ना मैं आगे की तरफ निकलूँगा फ्यूजी मोनिया के लिए। हम दोनों वेट कर रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं है, इसका मतलब है आगे कम आबादी वाले इलाके हैं। तो यहाँ तक आने का जो किराया है जो ट्रेन से, तो वो तकरीबन 1170 यन, फिर 680 यन, तो आगे ये है 340 यन, यानी 2400 यन लग जाते हैं। देखें जी ये व्यू है, कैसा खूबसूरत व्यू है फ्यूजी मोनिया, फ्यूजी एमटी फ्यूजी का। तो ये आ गया फ्यूजी मोनिया में। ये इसका बाहर का स्टेशन से बाहर का वो है व्यू है, और यहाँ से ही आगे ये फ्यूजी एमटी फ्यूजी का वो पॉइंट नज़र आता है। तो ये यहाँ पर इसका व्यू, और ये था सामने स्टेशन वो आगे। और ये हमारे भाई चाइनीज़ भाई
ये नाम इनका था, देखें ये व्यूज़ हैं जी यहाँ पर इसके, बहुत ही खूबसूरत और अच्छा व्यूज़ एमटी फ्यूजी के। यहाँ से ही दूर से ही बनाए हैं, करीब भी जाने की कोशिश करेंगे अगर कोई मुनासिब रेंट हुआ, क्योंकि यहाँ से लगता है कि प्राइवेट गाड़ियाँ होंगी। ये है जी फ्यूजी मोनिया सिटी व्यू। सिटी के अंदर मैं थोड़ा सा वॉक कर रहा हूँ, तो हॉस्टल में आने के बाद बैग वैग रखने के बाद फिर थोड़ा सा बाहर निकले हैं ताकि यहाँ के अतराफ़ को देखें, यहाँ के बाहर के अतराफ़ को देखें और यहाँ के देखें क्या है, किस तरह का कल्चर है यहाँ पर लोगों का क्या। फिर शहर से थोड़ा टोक्यो से साइड पे 2-2.5 घंटे की ड्राइव पे आ गए हैं, तो देखते हैं यहाँ का क्या माहौल है। तो पुरसकून और ख़ामोशी तो यहाँ की वो है ना, ज़ेबो ज़ीनत है ख़ामोशी और सफाई सुथराई, तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ आकर। जापान में बहुत अच्छा लगा है और नेक्स्ट भी मैं आता रहूँगा, यानी कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मैं यहाँ आऊँगा और कोशिश करूँगा कि टोक्यो के पूरे जापान के मैं पूरे एरियो को एक्सप्लोर करूँ, देखूँ और आपके लिए भी वीडियोस बनाऊँ। तो ये फर्स्ट टूर है, इसमें टाइम पीरियड मेरे पास बहुत कम है। ये वेंडिंग मशीन है, वेंडिंग मशीन तो हर जगह है यहाँ, गली बाज़ार शहर जो भी है, प्लाज़ा, हर जगह इन्होंने वेंडिंग मशीनें अपनी लगाई हुई हैं ताकि कोई किसी बंदे को कोई प्रॉब्लम ना हो खाने पीने के हवाले से, ख़ास तौर पे पीने के हवाले से उसको वो चीज़ मिल जाए। तो ये हॉस्टल से बाहर निकल के ना थोड़ा जा रहा हूँ किसी प्लाज़े की तरफ, देखते हैं क्योंकि कुछ पैसे भी चाहिए, एक्सचेंज भी चाहिए, तो वो लेते हैं। पता करता हूँ यहाँ से कहाँ पर है। वैसे मोस्टली ये जो है ना डे है संडे का, तो संडे में यहाँ पे ऑफ है, तो इस वजह से काफ़ी सारी जगह बंद हैं, काफ़ी मार्केट्स और काफ़ी सारे प्लाज़े वगैरह, प्लाज़े तो नहीं, ये आम मार्केट्स हैं, पब्लिक प्लेसेस, ये बंद हैं। बहरहाल किसी न किसी से पता चलेगा, कोई शॉपिंग प्लाज़ा बड़ा होगा तो में भी हो सकता है उसके अंदर कोई एटीएम मशीन मिल जाए एक्सचेंज के लिए या फिर पैसों को एटीएम से पैसे निकालने के लिए। इसमें एटीएम से पैसे निकालने पे भी थोड़ा सा चार्ज होता है, 20,000 येन आप मिनिमम निकाल सकते हैं और उस पर तकरीबन 200 येन का चार्ज आ जाता है। तो इसी तरह एक्सचेंज भी यहाँ पर हैं मशीनें कि आप डॉलर डालें, यूएस डॉलर, चंद कंट्री की उसके लिए है क्या कहते हैं सर्विस दी हुई है कि डॉलर से और पाउंड से और कैनेडियन, इस तरह से 4-5 कंट्रीज़ की जो है ना करेंसीज़ के अगेंस्ट आप वहीं पे वो करेंसी डाल के एक्सचेंज येन में ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इन्होंने एक सर्विस जापान में पहली दफ़ा देखने को मिली है कि ये किस तरह से ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इस तरह की। तो ये देखें एक बुज़ुर्ग कोई बैठे हुए हैं यहाँ पे आराम से सुकून से स्टडी कर रहे हैं। ये यहाँ पर भी साइड पे लोग बैठे हुए हैं। ये बहुत ही पुरसकून माहौल है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये है जी फ्यूजी मोनिया, फ्यूजी का है सिटी से थोड़ा सा 8 किलोमीटर आगे फ्यूजी मोनिया। हॉस्टल का व्यू भी दूंगा, हॉस्टल भी बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा है, इसकी स्पेशल वीडियो बनाऊंगा ताकि यहाँ के आपको हॉस्टल दिखा सकें। होटल नहीं हॉस्टल, अगर आप हॉस्टल देख के हैरान रह जाएंगे कि यार हमारे यहाँ तो होटल भी इतने अच्छे नहीं हैं जितना इन्होंने हॉस्टल बनाए हुए हैं, कि वो भी मैं आपको इसका विज़िट दूंगा। तो फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ कुछ खाने के हवाले से देखने के लिए कि कुछ खा पी लूँ और फिर वहाँ से एक्सचेंज ले लूँ। यहाँ पर करीब में ये एक शॉप है, ग्रोसरी की शॉप है, फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स। ये देखें इस तरह की छोटी बहुत भी बिज़नेस सेंटर्स हैं, ये नहीं है कि सब बड़े बड़े बिज़नेस प्लाजे हों या इस तरह। ये देखें ये फ्रेश पालक है, साग है और ये हरी मिर्च है, नीचे कुछ और सलाद की चीज़ें, ये शलजम भी है, ये देखें कैबेज, टमाटर, टर्निप, शलजम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, बिक रही हैं। ऑरेंज हैं, टमाटोज़ हैं, फ्रूट भी हैं इसमें, और ये साथ में एक बेकरी भी है जिसमें बेकरी आइटम भी आपको मिल जाते हैं। तो मैं चलता हूँ जी यहाँ से आगे, वो प्लाज़े की तलाश में है या किसी
प्लाजे का पता चलता है, पता चला है कि राइट होकर आप लेफ़्ट की तरफ थोड़ा आगे जाएंगे तो राइट होकर थोड़ा आगे जाकर लेफ़्ट की तरफ आपको ये प्लाज़ा मिल जाएगा। तो ये है जी, देखें सूरत हाल। अच्छा, ये हम प्लाजे के तरफ जा रहे थे तो यहाँ से मैंने एक चीज़ है ना वो ये देखी कि इनसे पूछा कि भाई वो करेंसी चेंज का कहाँ पर है। तो It's really beautiful. आहा, यस। Hi. Tomorrow is holiday. Holidays, so Holiday. we have no work tomorrow too. Wow, So bank is no work. wow, your English is really good. Sunday is off. Good. No work on Monday. Monday no work. So I have no school. Monday, Wow. Sunday and Monday. Monday is Monday was Japanese emperor. Okay, I understand the Empire's anniversary. Empire anniversary on Monday. Okay. Tomorrow is a Japanese Empire anniversary. Oh, first day. Wow. Holiday. Birthday holiday. Wow. It's okay. Thank you. It's okay. बंडल ऑफ थैंक्स। देखें जी, बड़ी कोशिश की उसने इंग्लिश बोलने की। बच्चा पढ़ता है शायद इंग्लिश, बच्चे को अच्छी इंग्लिश आती थी। औरत को भी उसने पूरी कोशिश की, बहरहाल समझा दिया हमें कि भी आज संडे है, बैंक बंद है, इसलिए एक्सचेंज नहीं होगा। तो हम तो देख रहे हैं कोई मशीन से हो जाएगा। देखते हैं कहीं पर मशीन। तो बाकी है कि इसमें बैंक वगैरह इनके बंद हैं। एटीएम मशीन से कहीं पे एक्सचेंज वाली मशीन से हो जाएगा। चलो देखते हैं, हो जाएगा वो भी। ये जी, इसमें एक पियोन मॉल है, उसके अंदर आए हैं। तो मुझे एक्सचेंज करना था, तो इतना बड़ा मॉल है कि वो एटीएम मशीन को है ना ढूंढने में टाइम लग रहा था। तो हमने किसी से पूछा, तो ये लेडी जो हमारे आगे जा रही हैं, ये है ना, इसने अपना काम छोड़ दिया। काम छोड़ के कहती है मैं आपको पहुंचा के आती हूँ एटीएम तक। ये यहाँ पर आम है। किसी भी बंदे से कोई भी आप गाइडलाइन जब लेते हैं ना, तो वो आपको पूरा गाइड करता है। ये नहीं कहता कि अभी मुझे नहीं पता या मैं नहीं, तो वो अगर उसको नहीं भी होना ना पता, वो आपको छोड़ेगा नहीं। दूसरे किसी जापानीज़ को बुलाएगा, फिर उससे कंफर्म करके आपको बताएगा। तो ये यहाँ का है ना थोड़ा। ये अब हमारे साथ जा रही हैं एटीएम तक हमें लेके। देखें आगे क्या होता है। बाहर ले आई है, बाहर ही होगा शायद। एटीएम कैश कॉर्नर, यस, थैंक यू। ये जी बिल्कुल वही हुआ, उसने एटीएम पे आकर हमें वो पहुंचा दिया है। चल